हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर और आज हमारा ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे रेशो, गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो अपना कल हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जिसका इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए, चैप्टर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में हम लोगों को। इसमें मैंने कल तो बता दिया था कि कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन बनता है। लेकिन 8 मार्क्स के लिए इतने तीनों के तीनों अकाउंट अपने को बनाने के लिए रेयरली ही पूछे जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा करके आने का चांस क्या है। तो हम जब भी इसका अकाउंटिंग करते हैं तो हमको पता है कि इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जिसका डेथ हो गया, डिजीज पार्टनर जो है, उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिसको हमको ये अमाउंट पेएबल है, अमाउंट पे करना है, उसको ही बोला जाता है एग्जीक्यूटर। तो जो जिसको भी हम अमाउंट उसकी पे करेंगे, उसको कितना पे करना है, इस अमाउंट का जो कैलकुलेशन करना है ना, ये इसमें ज़्यादा करके पूछने का पॉसिबिलिटी है। तो और एग्जाम में यही पूछा भी जाता है ज़्यादातर। तो इस चैप्टर में फुल फ्लेज पूरा क्वेश्चन, जैसे कि तीनों अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तीनों अगर बनाने पूछे तो इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। ज़्यादातर इसमें पूछा क्या जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी पार्टनर तीनों नहीं, सिर्फ एक पार्टनर जिसका डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट ये लोग हम लोग को पूछते क्या है, तो ये पूछते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर या फिर अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर। तो ये जब अमाउंट हम लोग को पूछा जाता है तो हम लोग को वो कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। और कौन सा पार्टनर, तो जिसका डेथ हुआ है। तो जब हम लोग को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम लोग को एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट और लॉस का होगा, वो भी तो आता है। तो उसके बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इनकम्प्लीट है, इसलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अल्टीमेटली हमको बनाना क्या है, तो हमको बनाना है अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव। वो अमाउंट पेएबल के लिए पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अगर कंप्लीट करना है तो अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके पहले बनाना जरूरी है। तो हम इसलिए पढ़ेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कैसा बनता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है पिछले कुछ चैप्टर्स में, और काफ़ी सिंपल है। तो प्रॉफिट और लॉसेस इतना ही लिखना है उसके अंदर, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में कैरी फॉरवर्ड करना है। हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पेएबल है, इसलिए हम सिर्फ उसी पार्टनर का जिसका डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अब देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें मैक्सिमम क्या क्या कवर हो सकता है, हम वो देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड। आप लोगों को अच्छे से पता है कि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड मतलब पार्टनर का कैपिटल जब जब कम होता है हम उसको डेबिट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड मतलब जब जब उसका बैलेंस बढ़ाना होगा पार्टनर का तो हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या क्या आ सकता है मैक्सिमम, वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका वो होता है ओपनिंग बैलेंस। कुछ रिजर्व्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल पीएनएल अकाउंट हो सकता है, जनरल रिजर्व है, ये सब भी अगर दिया होगा तो हम किधर लिखेंगे, तो क्रेडिट में, क्योंकि उससे उसका बैलेंस बढ़ता है। तो क्रेडिट साइड मतलब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट साइड मतलब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कम होगा। इतनी एक चीज दिमाग में रख लेना। क्रेडिट में हम देखे थे रिजर्व वगैरह कोई भी रहेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल पे, तो उनका बैलेंस बढ़ेगा, और तो कैपिटल पे ही इंटरेस्ट तो और कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब अभी बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट रहेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, अगर लॉस हुआ तो बैलेंस कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, ये क्या है, लॉस है, क्रेडिट में होगा मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी किस लिए, हो सकता है कि वो एक्टिव पार्टनर था या फिर सब पार्टनर क्या कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे पर मंथ। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा ये कि सैलरी पर मंथ पार्टनर को हम कितना दे रहे थे। तो हमको क्या करना है, सैलरी लिखना है
और कितना लिखना है, तो जब तक वो बिजनेस में था, मतलब साल शुरू हुआ तब से लेके उसके डेथ होने तक का जितना महीना काउंट करना है हम लोग वो करने का, और पर मंथ कितना सैलरी है वो कैलकुलेट करके टोटल सैलरी निकालना है जितना भी पीरियड वो बिजनेस में था। तो वो सैलरी अमाउंट हमको यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है। देखो सैलरी पेएबल है उसको, तो उसका बैलेंस और बढ़ाना चाहिए, इसलिए क्रेडिट में लिखा। P&L सस्पेंस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जितने दिन अभी मैंने बोला कि सैलरी क्यों दिया, क्योंकि उतने दिन तो था वो, डेथ होने तक तो वो बिजनेस में था तो उसको सैलरी मिला। तो डेथ होने तक वो बिजनेस में था तो प्रॉफिट भी तो बिजनेस ने कमाया है, तो उसका शेयर भी उसको मिलना चाहिए, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उतने ही दिनों के लिए जितने दिन तक वो था बिजनेस में। तो ये क्या है, मैं आगे डिटेल में थोड़ा अपने देख ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिखा हुआ उसको डिटेल में बाद में देखते हैं कैसा कैलकुलेट करना है। फिलहाल इतना समझ लो कि उसको जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे कैपिटल उसका हम लोग बढ़ा देंगे। और लास्ट में आता है गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या है, तो गुडविल हम मतलब उसको हम बेनिफिट देंगे, तो उसका कैपिटल तो वापस करेंगे ही उसको, देखो उसका कैपिटल वगैरह हम लोग दे ही रहे, साथ में उसको हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देंगे फॉर गुडविल, तो गुडविल उसको देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और इसलिए क्रेडिट में लिखा। तो ये सब अपना क्रेडिट साइड में जितना भी आइटम आता था हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में। डेबिट साइड मतलब क्या, कैपिटल बैलेंस कम होगा। कम कब होगा, अगर उसने कुछ ड्राइंग्स किया रहेगा, पर्सनली उसके लिए लेके गया है तो बैलेंस कम कर देंगे, डेबिट में लेके आए। इसके अलावा और कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, उसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया, तो ड्राइंग्स से कम होता है बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी बैलेंस कम हो जाएगा, तो फिर से हम लोग डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी बताया कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट में था। P&L सस्पेंस अकाउंट, देखो अब भी देखा था सस्पेंस अकाउंट, ये था शेयर ऑफ प्रॉफिट और ये है शेयर ऑफ लॉस। अगर लॉस हुआ रहेगा बिजनेस में तो उसका शेयर भी उसको लेना पड़ेगा, उसका बैलेंस हम लोग कम कर देंगे। आखिर में जब पूरा लिख लेंगे हम लोग तो अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, और अकाउंट को जब क्लोज किया जाएगा तो डेबिट साइड में उसका बैलेंस आएगा, और डेबिट में जब बैलेंस आएगा वो अमाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस। नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस कैरी डाउन हम लोग अब नहीं लिख सकते, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन कब होता है, जब पार्टनर बिजनेस को आगे चल के कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन अब ये तो डेथ हो गया, तो ये अमाउंट हम लोग को उसके रिप्रेजेंटेटिव को या फिर एग्जीक्यूटर को पेबल करनी है, पेबल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन का नाम ना लिखते हुए हम लिखेंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये अमाउंट अपने पास लायबिलिटी, एज ए लायबिलिटी खड़ी रहेगी अपनी बैलेंस शीट में, कितना अमाउंट हम लोग को देना है उसको। ये ओवरव्यू हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। लेकिन पार्टनर कौन सा, सिर्फ एक पार्टनर, कौन सा, जिसका डेथ हो गया ना, ये उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। देखो इसमें एक ही कॉलम बना है मैंने, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटर्स को अमाउंट पेबल कितना है निकालना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर का नाम लिखना है जिसका डेथ हुआ है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज थी P&L सस्पेंस अकाउंट, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये कैसा कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि डेथ ऑफ पार्टनर ऑन 30 सितंबर 2019, साल शुरू हुआ कब रहेगा, फिर ये 1 अप्रैल 2019 को सितंबर में डेथ हुआ, मतलब कितना महीना वो बिजनेस में था, तो 6 मंथ्स हो रहा है। देखो तो 6 महीना वो बिजनेस में था। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 रुपीज। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों बोला, इसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कब पता चलता है, ईयर एंड पे 31 मार्च 2020 पे पता चलेगा ना। आज 30 सितंबर को हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट ही कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि जब तक मार्च खत्म हो नहीं जाता तब तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन में बोला जाता है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। एस्टिमेट किया था कि 1,20,000, पूरे साल भर का है ये, फॉर द ईयर लिखा है, साल भर का कितना एस्टिमेट है, तो 1,20,000। रेशो तीनों पार्टनर्स में इक्वल है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे 1:1:1। अब हम लोग को निकालना है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसका डेथ हुआ अकेले का कितना शेयर बनता है, और वो भी 6 महीने का कितना होता है, क्योंकि 6 महीने का प्रॉफिट का शेयर देंगे ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर अगर निकालना है तो कैसा निकालेंगे, पहले तो साल भर का प्रॉफिट 1,20,000, लेकिन ये साल भर का है, प्लस ये सभी का मिला के शेयर है, सॉरी शेयर सबका मिला के ये प्रॉफिट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अकेले का अगर निकालना है तो 3 में से 1 मतलब 1/3 करना पड़ेगा इसको, ये अकेले का हो जाएगा। लेकिन अकेले का भी होगा तो भी ये पूरे साल भर का हुआ। अब इसको क्या करना, 6/12 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 6 महीने का प्रॉफिट। ये कैलकुलेट करके अमाउंट मिलेगा अपने को 20,000। ये हो जाएगा
अकेले पार्टनर का 6 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो 20,000 अमाउंट मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमको कहाँ पे लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और नाम देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको शॉर्टकट में लिखो P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता, ये तो एक इफेक्ट हुआ, अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो इसका दूसरा इफेक्ट हम देते बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड में। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया तो ही, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आ गया तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ये कहाँ पे लिखना है। तो पहला इफेक्ट और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर में शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल। इसको अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना, हो सके तो एक बार सॉल्व भी कर लेना। और ये अपना पार्टनर्स कैपिटल। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर में जितना हो सके उतना रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।